हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका भाषा प्रयोग से वाचन कौशल को पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस में जैसे कि एसएसबी की तरफ से जो भी अपडेट मिला है उसके अकॉर्डिंग आपका 4th यूनिट जो है हिंदी का भाषा प्रयोग, इसे 24 क्वेश्चंस आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। भाषा कौशल, भाषा प्रयोग जो है आपका पार्ट, उसमें जितना भी जो दिया गया है, जैसे कि भाषा वाचन को लेकर दिया है, लेखन को लेकर दिया है, और भी बहुत सारा शिक्षण विधि को उसमें रखा गया है। तो उसको आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे बहुत सारा आ रहा है, मतलब बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे भाषा प्रयोग में से वाचन कौशल के बारे में। वाचन कौशल देखिए, भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चारित रूप है। ये जो आपका वाचन कौशल है, ये आपका भाषा का उच्चारण से रिलेटेड है। ठीक है, वाचन कौशल जो है ये भाषा का उच्चारित रूप से रिलेटेड है, और भाषा का मूल रूप जो है वही है उच्चारित रूप, याद रखिएगा। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क के कक्ष भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाती है। मतलब जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय क्या होता है, अक्षरों, हमारा जो मस्तिष्क के कक्ष भाग में, यानी कि मस्तिष्क में क्या होता है, अक्षरों का एक तस्वीर बनता है। हम उसे उच्चारित करते हैं और उन्हीं अक्षरों को या अक्षरों का समूहों को, शब्दों को हम उच्चारित करते हैं। ये क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित हो वाचन कहलाती है। अब आया क्या वाचन। वाचन हम उसे बोलेंगे जहाँ पर जिस क्रिया में शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित हो, मतलब शब्द के साथ अर्थ भी हो, उसे हम वाचन कहेंगे। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर याद रखिए कि वाचन कौशल जो है ये आपका भाषा से रिलेटेड है और भाषा का उच्चारित रूप से रिलेटेड है। और जब भी हम क्या करते हैं, किसी को पढ़ाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक तस्वीर बनता है अक्षरों का, उसके बाद हम उच्चारण करते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि वाचन हम उसे कहेंगे जहाँ पर शब्दों के साथ साथ उसका अर्थ ध्वनि भी निहित हो, वो वाचन कहलाता है। आगे जो है आपका वाचन या पठन कौशल का महत्व। ठीक है, कभी कभी वाचन के जगह पर पठन भी लिखा होगा, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वाचन और पठन एक ही शब्द है। तो वाचन या पठन कौशल का महत्व जो है, इसमें सबसे पहले वाचन के बारे में दिया है कि वाचन की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता ना रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि वाचन के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर वाचन की योग्यता नहीं है तो वो व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता, या अपने आप को वहाँ पर अपना अस्तित्व को वहाँ पर वो कुछ खो देता है। ऐसा बोला गया है अगर किसी व्यक्ति के अंदर में वाचन की योग्यता नहीं है। वाचन योग्यता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है, और अगर किसी व्यक्ति के अंदर वाचन योग्यता नहीं है तो उसके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है। वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। अब ये बात तो सच है कि वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। बिना वाचन का हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या अपना शिक्षा को कहीं पर हम जो सीखे हैं उसको ना ही कहीं पर किसी को और सिखा सकते हैं, और ना ही हम नया सीख सकते हैं अगर वाचन योग्यता हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो वाचन योग्यता का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। वाचन कौशल ज्ञानोपार्जक का साधन है। तो ज्ञान का उपार्जन के लिए वाचन कौशल का आवश्यकता है, ये भी याद रखिएगा। वाचन कौशल एक साधन के रूप में हमारे सामने में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाचन या पठन कौशल के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है वाचन या पठन कौशल के? बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि यथाअवसर भावों के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़े। स्वर में लोच देकर पढ़ने का मतलब है लचीलापन आ जाए उसके स्वर में। तो यहाँ पर बोला गया कि बालकों के स्वर में आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए। जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो अभ्यास ऐसा कराए कि वो स्वरों के अनुकूल लचीलापन लाकर वो जैसे पढ़ पाए।
बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह और जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया कि बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान वाचन के माध्यम से ही होता है, ये याद रखिएगा। बालकों को वाचन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। वाचन की इस कला से छात्र मुंह और जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। अगर ये कला उनके पास में है, अगर वाचन कला उनके पास में है, वाचन कैसे करना है हम अगर उनको सिखाए हैं, तो छात्र जो है मुंह और जीवा के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित करते रहेंगे। और सिर्फ ध्वनि उच्चारित नहीं करेंगे बल्कि सटीक उच्चारण भी करना वो लोग सीखेंगे। वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है और वाचन के माध्यम से ये भी एक वाचन का जो है मतलब एक अच्छा गुण के रूप में हम ले सकते हैं कि वाचन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। शब्द का सही रूप को हम उच्चारण करते हैं। छात्र पढ़कर उसका भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाए, वाचन का ये एक उद्देश्य है। देखिए वाचन का ये एक उद्देश्य है और उद्देश्य क्या है कि छात्र पढ़कर उसका भाव समझे और दूसरों को भी समझाए। बच्चा यहाँ पर समझेगा भी और समझाएगा भी अगर उसके पास वाचन क्षमता है, अगर उसको वाचन आता है। तो वाचन का ये एक उद्देश्य है कि छात्र पढ़कर उसका भाव को समझे और उसके साथ साथ वो दूसरों को समझाए। अब आगे देखिए बोला गया कि वाचन से क्या होता है, अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता, ये सब सम्यक संस्कार जो है प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हमारे पास वाचन है तो हम उच्चारण सीखेंगे, अक्षर को पहचानेंगे, अक्षर में जो अलग अलग क्या इसमें उससे इसमें क्या फ़र्क है वो हम समझेंगे, बल देना सीखेंगे, सस्वरता हमारे अंदर आ जाएगा। अब देखिए वाचन और पठन संबंधी त्रुटियाँ। अब देखिए कोई भी चीज़ हमारे सामने अगर आता है तो उसका मेरिट और डीमेरिट दोनों ही होता है हमारे पास उसका। तो यहाँ पर देखिए अटक अटक कर पढ़ना, ये एक वाचन पठन संबंधी त्रुटियाँ हैं। अगर कोई अटक अटक कर पढ़ रहा है मतलब उसका वाचन त्रुटियाँ हैं। ये वाचन के समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आँखों के सन्निकटता या दूर रखना, या तो पूरा पास रखना या फिर दूर रखना, ये भी यहाँ पर एक तरह से बोला गया है। वाचन संबंधी त्रुटियाँ के अंतर्गत इसको रखा गया। अशुद्ध उच्चारण, वाचन में गति का ना होना, अगर कोई पढ़ रहा है गति नहीं है मतलब जहाँ रुकना चाहिए वहाँ नहीं रुक रहा है, एकदम लगातार पढ़ रहा है या नहीं रुकने की जगह पर रुक जा रहा है। और अशुद्ध उच्चारण, ये भी एक चीज़ बताया गया कि अशुद्ध उच्चारण जो है ये भी त्रुटि के अंतर्गत जाएगा। उसके साथ साथ क्या है, पुस्तकों का आँखों के पूरे पास ले आना या पूरा दूर लेकर पढ़ना, ये सारा जो है अनुचित मुद्रा में पढ़ना, मतलब एक तरीका होना चाहिए, तरीका से बाहर अगर कोई जाकर वाचन करता है, ये सब एक एक त्रुटि के अंतर्गत जाएगा। दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई ना देना, एक तो होता है दृष्टि दोष के कारण भी अगर किसी को ठीक ठाक नहीं दिख रहा है तो उसको अक्षर दिखेगा नहीं। पाठ्य सामग्री का कठिन होना, पाठ्य सामग्री भी कठिन हो सकता है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। अक्षर या संयुक्ताक्षरों संबंधित त्रुटियाँ, अक्षर और संयुक्ताक्षर संबंधित त्रुटियाँ भी हो सकता है। भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, वाचन संबंधी मार्गदर्शन अगर बच्चों को नहीं मिला है तब भी वहाँ पर देखिएगा वाचन में आपको त्रुटि नजर आएगा। तो यहाँ पर था जो दोष क्या है, त्रुटि क्या है, वाचन संबंधित त्रुटि जो है वो हम पढ़ चुके। अब क्या है उसका निवारण। निवारण में देखिए वाचन संबंधी दोषों का निवारण में आपका है आवृत्ति पुनरावृत्ति। आवृत्ति पुनरावृत्ति क्या है, इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही आसान तरीका है कि कोई बच्चा को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम है, अगर उसका पठन संबंधी कोई मतलब पठन संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है तो उसके साथ उसको हमें क्या करना चाहिए ना, उसको बार बार आवृत्ति और पुनरावृत्ति कराना चाहिए। मतलब बच्चा अगर बार बार उसको पढ़ेगा वो जो भी उसका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, उच्चारण संबंधी दोष जो है वो दूर हो सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। दूसरा है वातावरण परिवर्तन करना।
एक तो होता है कि बार बार आप उसको पढ़ाइए, दूसरा क्या है, वातावरण में परिवर्तन आप कर सकते हैं। बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। अगर हम बच्चे को क्या करते हैं, एक वातावरण प्रदान करें जिस वातावरण में वो अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। अगर किसी मान लीजिए जहाँ आप उसको समझा रहे हैं, जहाँ आप उसको वाचन करने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है किसी को देखकर वो डर के कुछ नहीं सही से नहीं पढ़ रहा है, वो एक कारण हो सकता है। तो वहाँ से आप उसको हटाइए, ऐसे जगह पर लेके जाइए जहाँ वो आराम से पढ़ पाए। दूसरा क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो वहाँ पर भी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे जगह पर लेके जाइए जहाँ वो आराम से पढ़ेगा, आवाज़ मतलब बाहर का कोई आवाज़, बाहरी आवाज़ भी ना हो। तो वैसे जगह पर आप क्या कर सकते हैं, वातावरण में परिवर्तन करके भी बच्चा को पढ़ा सकते हैं। और एक होता है पढ़ने में, एक बच्चा को दिक्कत ऐसे भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसका मतलब अंग में कोई खराबी है, ठीक है, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या कीजिएगा, चिकित्सा विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सच में उसको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसका अगर सच में इंटरनल प्रॉब्लम कुछ है तो पता चल जाएगा, उसका निवारण इसके माध्यम से भी हो सकता है। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव, और एक क्या है, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल भी आप पाठ्य सामग्री का अगर चुनाव करते हैं तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ वो पढ़ने लगता है। अब आगे है वाचन के प्रकार। देखिए यहाँ तक है आपका वाचन का जो पहला कंसेप्ट का ये क्लास था वाचन से, मतलब आज का जो न्यू अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास लिया गया है, ताकि हम जैसे डेप्थ में एक एक चीज़ को अच्छे से समझा पाएँ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोगों का जैसे आंसर बने। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं, हाँ, थर्ड आरएसटी के टाइम पर भी क्या हुआ था कि भाषा प्रयोग से क्वेश्चन जो है कम आ रहा था। मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, वैसा क्वेश्चन आ जा रहा था। लेकिन उसमें भी देखिएगा एक क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर, मतलब लास्ट आरएसटी के टाइम पर आया था, पल्लवन से रिलेट करके एक क्वेश्चन डाल दिया था। मतलब तब भी वो थोड़ा सा हाई करने का कोशिश किया था जो लेवल जो है भाषा प्रयोग का। इस बार तो वैसे भी वो बहुत डेप्थ में जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस देखिए बहुत कम दिया गया है आपका 4th यूनिट में, लेकिन उससे 24 क्वेश्चंस आएगा। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए। और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए, और अगर आप में से कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। कोई भी अगर नीडी एस्पिरेंट है, आपके लिए कोई फिक्स कोर्स भी नहीं है, कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी करके पढ़िए, लेकिन पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम और सिर्फ 1 महीना का है। 1 महीने के बाद में आप कोशिश भी कीजिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। आज का डेट और एग्ज़ाम का डेट सेम रहेगा, मंथ चेंज होगा, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर एक फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं आपको उसका PDF मिल जाएगा।